जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरिजन। तो पहले रूल देख लेते हैं, फिर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो बात करें भैया, पहला क्वेश्चन ये आता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। किसी की क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ या बैड क्वालिटीज़ का जो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं वही एडजेक्टिव होता है। फिर क्वालिटीज़ का भी एक लेवल कि भाई वो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि सबसे अच्छा है। ये जो क्वालिटीज़ का लेवल होता है इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री टोटल 3 टाइप्स की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्रीज को कैसे पहचानेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री में एस एस मिल जाएगा या सो एस मिल जाएगा। सो एस केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, एस एस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज़ होता है। कॉम्परेटिव में मोर या लेस मिलेगा, उसके साथ देन मिल जाएगा। और सुपरलेटिव में मोस्ट या लीस्ट मिलेगा और उसके साथ द। सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखे हैं स्क्रीन पर। बलराम इज़ एज टॉल एज कृष्णा। बलराम कृष्णा के बराबर टॉल है, न कृष्णा से ज़्यादा न कृष्णा से कम। हमने कृष्णा से कंपैरिजन किया लेकिन उसके बराबर बता दिया, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। कॉम्परेटिव डिग्री का एग्जांपल लिखा है, बलराम इज़ टॉलर देन कृष्णा। बलराम कृष्णा से ज़्यादा लंबा है। और सुपरलेटिव का एग्जांपल हो गया, बलराम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द गोकुल। पूरे गोकुल से अगर कंपैरिजन हो गया एक पर्सन का, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज बनाने के भी कुछ रूल होते हैं, लेकिन ऐसे बेसिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शॉर्ट एडजेक्टिव जिनमें केवल एक सिलेबल पाया जाता है, तो उसमें ई आर और ई एस टी लगा के बन जाता है, जैसे रिच, रिच, रिचेस्ट। लेकिन यहीं अगर एक एडजेक्टिव वाला वर्ड बड़ा हो, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल वाला हो, तो फिर मोर या मोस्ट लगा कर बनता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर कुछ एडजेक्टिव होते हैं ना तो भैया मोर मोस्ट से बनते हैं, ना ही ई आर ई एस टी से बनते हैं। वो कुछ फॉलो ही नहीं करते, उनको इरेगुलर एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो चलो ये थोड़ा इंट्रो हो गया, अब रूल्स की बात कर लेते हैं। व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स, अगर केवल दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन है तो वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो पाएगा। अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट को स्विच कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट दिया है तो नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। डिग्री चेंज कर देंगे, पॉजिटिव अगर दिया है, सुपर कॉम्परेटिव बनाना है तो कॉम्परेटिव कर देंगे, और ना कॉम्परेटिव की पॉजिटिव कर देंगे। जैसे एग्जांपल है, राम इज़ एस वाइस एस मोहन। अब अगर इसको कॉम्परेटिव में बनाना होगा, पहचाना कैसे, क्योंकि इसमें एस एस दिया तो ये पॉजिटिव डिग्री का है। अब अगर इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्विच कर देंगे। राम की जगह क्या आ जाएगा, मोहन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़। फिर देखो ऊपर वाले में नॉट कहीं नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, मोहन इज़ नॉट। फिर उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, वाइस का क्या होता है, वाइसर। फिर उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री में देन आता है, देन लगा दिया। फिर सब्जेक्ट क्या लिख दिया, राम, सब्जेक्ट स्विच वाला। तो बन गया, इतना आसान है। अब जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, या इसको एक ट्रिक भी समझ सकते हो। पहले रट्टा लगा लेते हैं फिर समझ लेते हैं। नो अदर, एनी अदर, द, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर या मैनी अदर, वन ऑफ द, एट लीस्ट एस, सम अदर, ऑफ ऑल। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तो मैंने लिख दिए हैं, इसके आगे पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। नो अदर लगाना है, फिर अदर वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो एस, पॉजिटिव डिग्री, फिर एस, फिर सब्जेक्ट। अब इन तीनों टाइप्स के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे पहले वाले का एग्जांपल है पॉजिटिव डिग्री का, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ सो बिग एज कोलकाता। इसी का कॉम्परेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, सब्जेक्ट कहाँ दिया होता है, पॉजिटिव के लास्ट में। कोलकाता, कोलकाता को उठा के ले आए, कोलकाता इज़ बिगर देन। फिर नो अदर वाला रूल क्या कहता था, नो अदर, एनी अदर, द। कॉम्परेटिव में क्या, एनी अदर। तो कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। फिर सुपरलेटिव में क्या लगेगा, सिंपल द का यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट वही, कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वेरी फ्यू वाले का, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज राधा। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, लास्ट में, राधा। राधा जी को आगे ले आएंगे, कॉम्परेटिव कैसा बनेगा, राधा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। वेरी फ्यू के कॉम्परेटिव में क्या लगता है, मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर गर्ल्स। नेक्स्ट सुपरलेटिव कैसे बनेगा, राधा इज़। अब वेरी फ्यू, मोस्ट अदर और सुपरलेटिव में होता है वन ऑफ द, तो राधा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो ये हो जाएगा, आसान है। अब थर्ड एग्जांपल्स देखते हैं, वाला कौन सा है, एटलीस्ट एज सम अदर, ऑफ ऑल। पॉजिटिव का एग्जांपल है, सम बॉयज आर एटलीस्ट एज ब्रेव एज राम। कॉम्परेटिव कैसे बनेगा, राम इज़ नॉट ब्रेवर देन सम अदर बॉयज़, या सम बॉयज़ को सब्जेक्ट बनाएंगे, सम बॉयज़ आर नॉट लेस ब्रेव देन राम।
अच्छा, यही डिफरेंस होता है, कभी कभी हम कॉम्पिटिटिव बनाते समय दूसरी तरीके भी बना सकते हैं। और आपका तो एमसीक्यू का एग्ज़ाम होता है भैया, एमसीक्यू के पैटर्न में आता है। एमसीक्यू में टोटली डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, ऑप्शंस किस डिग्री में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं। अब इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, राम इज़ नॉट द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, क्योंकि सुपरलेटिव में क्या यूज़ होता है, ऑफ ऑल। अब यहीं पे बगल में आईसीसी 2025 इसी ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, वो दिया गया है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। अब इसको बनाना किससे, नो अदर से स्टार्ट करना है। नो अदर मतलब पॉजिटिव डिग्री, मतलब जो डिग्री होगी हमारी वो एस एस या सो एस के बीच में आएगी। और दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो उसमें एस एस या सो एस दिया ही नहीं गया है, वो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया देखते ही। फिर आए पहला ऑप्शन सही होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। तो भैया पॉजिटिव डिग्री में हम कंपैरिजन कराएंगे पेंटिंग का पेंटिंग से। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, पहला ऑप्शन कह रहा है नो अदर पेंटिंग इज़ एज ब्यूटीफुल एज दिस एग्जीबिशन, कोई पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं जितनी की एग्जीबिशन। भैया पेंटिंग का एग्जीबिशन से कैसे कंपेयर करा रहे हो। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, नो अदर पेंटिंग इन द एग्जीबिशन इज़ एज ब्यूटीफुल एज दिस वन। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल है जो आईसीसी स्पेसिमेन पेपर 2025 में पूछा गया था, वेरी फ्यू डांसर्स आर एज ग्रेसफुल एज सी इज़। तो भैया वेरी फ्यू के साथ देखो सुपरलेटिव में क्या लिखा है, वेरी फ्यू के साथ आता है वन ऑफ द, और वन ऑफ द कौन से ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला वाला। तो देखा, ये जुगाड़ काम का है। अगर ऊपर के तीन आपने याद कर लिए तो एग्जामिनेशन में ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। अब कुछ दूसरे टाइप्स के भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पॉजिटिव का, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग एज द ताज। तो कॉम्परेटिव कैसे बनेगा, द ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग आई हैव एवर सीन। नेवर एवर में कन्वर्ट हो जाएगा आई हैव एवर सीन। और अगर यही सुपरलेटिव में बनाना होता तो द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2013, 16 और 17 के एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं। आई होप अब आप इस चीज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अब बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। तो पहले वाले का सॉल्यूशन तो मैंने एग्जांपल में बता दिया। दूसरा वाला क्या है, ही इज़ एज वाइस एज सॉलोमन। ये क्वेश्चन डिग्री का था ही नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल कॉमन सेंस का था। भैया पहला सेंटेंस हमारा अगर प्रेजेंट में है तो डिग्री में कहीं पास्ट टेंस नहीं हो जाता है, और पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन में इसको वॉस में कन्वर्ट कर दिया गया है, पास्ट बना दिया गया है। तो ऐसे ही गलत हो गए, केवल एक ही ऑप्शन सही बचा, कौन सा, बी ऑप्शन। चलो कुछ और भी वाईक्यूज़ देख लेते हैं। पहला वाला है स्पेसिमेन पेपर 2025 का, इसका भी मैं एग्जांपल में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ पूरा। उसके बाद जो ये चौथा ऑप्शन है, नितिन इज़ मोर टैलेंटेड देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आई नो, ये स्पेसिमेन पेपर 2024 का है। फ्यू का यूज़ करना था और हमें बनाना था सिंपल इसको पॉजिटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव डिग्री में एस एस होना चाहिए, एस एस के बीच में एडजेक्टिव के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन में एज एस दिया नहीं गया है तो पहला ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। चौथे ऑप्शन में एज एस तो दिया गया है लेकिन उसके अंदर फ्यू जोड़ दिया गया है तो वो भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब फ्यू एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट का तो यूज़ होगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा ऑप्शन सही बचा, बी ऑप्शन। बी और सी में केवल नॉट का डिफरेंस है और फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर 2023 में पूछा गया था, वेरी फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स। अब जो ट्रिक बताई थी वो याद करो, वेरी फ्यू मोस्ट अदर वन ऑफ द, वेरी फ्यू के साथ कॉम्परेटिव में क्या आता है, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर कितने ऑप्शंस में, केवल एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और मोस्ट अदर मैनी अदर अगर दोनों दे दिया गया हो तो मोस्ट अदर वाले ऑप्शन को प्रेफरेंस देना, वही सही होगा। आई होप अब तक सब आप सीख चुके होंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिए गए हैं, इनको ट्राई करो, जो ना समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।